मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीशन को नियुक्त करने का आदेश जारी किया है, उसके ठीक बाद हिंदू पक्ष के जो खेमे हैं उनमें खुशी है, मुस्कुराहट, और सभी को उम्मीद है कि न्यायालय के इस दरवाजे से काशी की तर्ज पर, काशी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके सर्वे की तर्ज पर ही मथुरा वासियों को भी न्याय मिल पाएगा। हमारे साथ में जो आप इस समय टेबल देख रहे हैं, तमाम वो ऐसे सबूत हैं जो कि कह रहे हैं कि शाही जो ईदगाह मस्जिद है, यदि उसकी खुदाई होती है, ये शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, यहाँ पर मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ पर था जिसे औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। हिंदू पक्षकार की टीम हमारे साथ मौजूद है, वकील महेंद्र प्रताप हैं जो इस केस को लगातार लड़ते आ रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं। सर, ये तमाम ऐसे सबूत हैं आप लोगों के पास में, जिन सबूतों के आधार पर आप लगातार न्यायालय में कहते रहे हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद नहीं, भगवान का जो असली रियल जन्म स्थान है, गर्भगृह है। क्या ये ऐसे सबूत हैं जिनको आप हम लोगों को, देश के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये 13.37 एकड़ ज़मीन है और ये भगवान कृष्ण के ट्रस्ट के नाम से है, और लोगों को गुमराह करके, पूरी दुनिया को गुमराह करके वहाँ पे मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। आज वो समय आ गया है कि पूरे आपके दर्शक देखें, न्यू जनरेशन के दर्शक देखें कि क्या सच है इसका। वो सच सबके सामने आना चाहिए। और कल न्यायालय का जो आदेश है वो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि सत्य को किस तरह से छुपा गया, असत्य बनाने का प्रयास किया गया। उसी श्रेणी में आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये औरंगजेब का 1670 का ये फरमान है मेरे हाथ में। ये बीकानेर के संग्रहालय में रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वहाँ। इसकी प्रतिलिपि हमने वहीं से मंगाई है। तो ये इसमें किस तरह से मंदिर को तोड़ दिया गया, मंदिर को तोड़ करके यहाँ की मूर्तियों को ले जाके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी में दबा दिया गया, इसका पूरा वर्णन इसमें आता है। इसके अलावा बहुत सारे में ऐसे। अच्छा, ये औरंगजेब का ही फरमान है? जी बिल्कुल, औरंगजेब। हाँ, ये फारसी में लिखा है। इसका भगवान के मंदिर को तोड़कर बेगम साहिबा मस्जिद, जो कि आगरा बेगम में है, साहिब जहारा की जिसकी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, इसके विभिन्न नाम है। तो इसके की सीढ़ियों में इसको दबा दिया गया ठाकुर केशव राय के विग्रह को ले जाकर के, और मंदिर को तोड़ने का ये फरमान है, आदेश है। तो ये भी आप लोगों ने कोर्ट में दिखाया है? बिल्कुल, हमने कोर्ट में दाखिल किया, शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, और हमने कोर्ट में ये दाखिल किया है, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। और जो आज जो आदेश हुआ है कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन भेजा जाए, ये सब जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, जो दस्तावेज जो दिखाई दे रहे हैं, इन दस्तावेज के आधार पर ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि वहाँ कोर्ट कमीशन का जाना नितांत आवश्यक है। देखिए, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि ये वहाँ पर मूर्तियाँ निकली हैं, बड़ी बड़ी विग्रह मूर्तियाँ वहाँ निकले हैं। ये वहाँ पर मथुरा संग्रहालय में ये मूर्तियाँ रखी हैं। और 1953 में जब खुदाई कराई गई थी, तो जब इस जमीन का, यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा था, बगल वाले मंदिर का। अच्छा, ये 1953 में जब बड़ा मंदिर बन रहा था, जो भी वर्तमान में है, उस समय की खुदाई, उस समय जब समतल करने के लिए वहाँ पर हुआ कार्य चला था, तो जब कार्य सेवा हुई थी, तो वहाँ पर ये विग्रह निकले थे। वहाँ पर ये विग्रह यहाँ पे निकले थे, ये सब विग्रह वहीं के हैं। लगभग 8 मूर्ति, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वहाँ निकली थी, और ये मूर्ति आज भी मथुरा संग्रहालय में रखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये मथुरा संग्रहालय में सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये उसी जगह की जहाँ का मामला चल रहा है। मामला, और कुछ मूर्तियाँ जो वहाँ निकली थी वो मथुरा जन्मभूमि के एक कक्ष में रखी हुई हैं, जो वहाँ पर रखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब यहाँ खुदाई कराई थी 1962, 63, 64 में, 65 में, उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास है। उसमें भी इसका वर्णन है कि किस तरह से मूर्तियों वहाँ निकली थी, और मूर्ति जब निकलने न लगी तो उन्होंने उसको खुदाई को रुकवा दिया था। तो ये कोई नई अच्छा, जब जिस समय, यानी कि ये रिपोर्ट है, ये दस्तावेज में है कि जब खुदाई हो रही थी और ये सब जब मूर्तियां निकल रही थी 1953 में, तो फिर उस खुदाई को रुकवा दिया गया? नहीं, 1953 नहीं, 1962, 1862, 63, 64, 65 में। अच्छा। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे थे, उन्होंने जब खुदाई कराई तो जो विग्रह वहाँ निकले थे, तो जब विग्रह वहाँ निकले तो उन्होंने इसको कोई किसी तरह की कोई बात आगे ना हो तो उन्होंने वहीं रुकवा दिया था। लेकिन ये जो मूर्तियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मथुरा संग्रहालय में रखी हैं वो मूर्तियाँ। तो ये आज सभी तस्वीर आप लोगों ने, सारे चित्र और मूर्तियों के प्रमाण आप लोगों ने न्यायालय में लगाए? बिल्कुल लगाए हमने, ये लगाए। ये देखिए, वीथिका बनी हुई है, इस वीथिका का चित्र भी हमने न्यायालय में लगाया हुआ है। तो ये मथुरा संग्रहालय में ये सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो जन्मभूमि परिसर से निकली थी। इसके अलावा मैं आपको, देखिए, ये जन्मभूमि का ये असली चित्र हुआ करता था वहाँ का, ये असली चित्र है। और ये मैं आपको बताऊं, इस तरह का हुआ करता था। ये मंदिर था, और मंदिर के जो गुम्बद चेंज करके मस्जिद बना दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। नीचे से मंदिर ही है वो, इसका जो आर्किटेक्चर है वो मंदिर का ही है। ठीक है।
तो यानी कि औरंगजेब का फरमान है अपने पास में, और ये तमाम ऐसी वो जो मूर्तियों के सबूत हैं जो कि 1959 में खुदाई हुई थी और जो कि मथुरा संग्रहालय में रखी हुई हैं, आप ये देखिए, बता मैं दें। आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज और दिखाता हूँ। ये ग्राम सभा मथुरा बांगर की ये ज़मीन है और इसमें ये खसरा नंबर 825, देखिए मैंने इसको पीले रंग से किया हुआ है। ये खसरा नंबर 825 की 13.37 एकड़ ज़मीन है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से दर्ज है। ये पूरे मथुरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये। तो इसमें कहीं भी वो नहीं है, मस्जिद का उल्लेख नहीं है। ये देखिए मेरी उंगली यहाँ रखी है, ये उंगली यहाँ रखी है, ये उंगली पीला जो हो रहा है ये वहाँ पर शो कर रहा है कि ये मंदिर है और खसरा नंबर 825 खेवट नंबर 255। ये सरकारी नक्शा है। ये सरकारी नक्शा है, गवर्नमेंट का ऑथराइज। देखिए ये देखिए सर्टिफाइड मैप है। तो ये सर्टिफाइड मैप में इसका पूरा वर्णन आता है। इसके अलावा ये नक्शा देखिए, मैं बताता हूँ, ये मथुरा का नक्शा है, ये दूसरा नक्शा है मथुरा का, इसमें इसका वर्णन आता है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये पूरा मैप दिया हुआ है। और इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैं आपको और दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री हुई है जब वो राजा पट्नीमल ने खरीदी थी 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉपर्टी को, तो इसके बाद में राजा पट्नीमल के बाद में ये प्रॉपर्टी मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर रजिस्टर्ड हुई और गणेश जी और भीकम अत्रेय जी के भीकम। तो ये प्रॉपर्टी का जो बहनामा है इसको रजिस्ट्री कहेंगे। ये रजिस्ट्री देखिए सर्टिफाइड, मेरे पास रजिस्ट्री उनकी। ये प्रॉपर्टी इस तरह से जन्मभूमि ट्रस्ट के पास आई है, सीरियल ये प्रॉपर्टी है। तीसरा, ये जन्मभूमि का मैं आपको रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये मेरे हाथ में खतौनी है और खतौनी में देखिए पूरा वर्णन दिया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है सरकारी। ये और ये खसरा है मेरे पास में, ये खसरा दिया हुआ है, ये खसरा है यहाँ पे, ये देखिए खसरा दिया हुआ है। ये सभी साक्ष्य आप लोगों ने न्यायालय में लगाए हैं? ये टोटल साक्ष्य हमने न्यायालय में लगाए हैं। वहाँ का नक्शा हमने दाखिल किया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया है, ये सर्टिफाइड मैप है गवर्नमेंट का, ये दाखिल किया है। और जितने भी ये मूर्तियाँ निकली हैं और भी कई विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने देखो ये ऐसा दिखता था जन्म स्थान यहाँ पर, ये 1840 का है ये, तो इस तरह का दिखता था। बाद में ये सब चेंज कर करके इन्होंने मस्जिदें और ये यानी कि जो कोर्ट कमीशन है जो नियुक्त कोर्ट के द्वारा किया गया है, और यदि यहाँ पर एएसआई के द्वारा सर्वे किया जाता है तो आप लोगों को यकीन है कि जो सारे जो ऐसे सबूत हैं, ऐसे सबूत अभी वहाँ पर ज़मीन के नीचे और दबे। सबूत आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सबूत है, ये मस्जिद का ही सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ओम बना हुआ है, ओम को रिमूव कर दिया गया यहाँ से। ये मस्जिद की दीवार है जिसे ये मस्जिद कहते हैं, असली गर्भगृह भगवान का, उसकी दीवारों पर ये बने हैं, वो ये वही के फोटोग्राफ हैं। और हमने चैलेंज किया कि ये वहाँ बने हुए और हमने खुद देखे हैं और हमने कोर्ट में दाखिल किए हैं ये सब। इसके अलावा ये आदिशेष जैसी बनी है, तो आदिशेष ये भी वहाँ बना, मस्जिद की दीवार पर बने हुए हैं आदिशेष। तो जब वहाँ कोर्ट कमिश्नर जाएंगे तो कोर्ट कमिश्नर को ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे, ये वहाँ बनी है, ये सब रिकॉर्ड है वहाँ का। और ये रिकॉर्ड जब वहाँ की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, जितने भी तथ्य हैं सब आएंगे, ये न्यायालय में दाखिल होंगे। न्यायालय में दाखिल होंगे तो ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, एक पार्ट रहेगी इस केस को डिसाइड कराने में। ठीक है, इतने सारे सबूत हैं आप लोगों के पास में। अब तो ये मतलब अगर ये आदिशेष है, अगर आप लोग कोर्ट में इसको प्रूफ कर देते हैं, कोर्ट कह भी रहा है कोर्ट कमीशन नियुक्त हो, अब सर्वे होगा, तो कितनी आप लोगों को उम्मीद लगती है कि पक्ष में फैसला आएगा? क्योंकि सारे सबूत तो मेरे को लग रहा है कि एक तरफा गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके न्यूज नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। जो आदरणीय हमारे हाई कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय दिया है, इससे पूरे ब्रज में सभी संत समाज, सभी सनातनियों में बड़ा उत्साह उल्लास का माहौल बन रहा है। सांच को आँच नहीं होती है, पहला विषय तो ये है। और फिर सामने वाला पक्ष अगर ये दर्शाना चाहता है कि हमारी वस्तु है, तो वो भी इस तरह के सबूत प्रदर्शित क्यों नहीं करना चाह रहा? क्या उनके सामने परेशानी आ रही है? परेशानी केवल ये है जो वर्षों सैकड़ों वर्षों से नाहक रूप से सनातन को क्षति पहुंचाने का जो कार्य आज तक इतिहास में होता रहा है, उसको कैसे हम केवल लटकाए रहें। और हमारी विधर्मी मानसिकता की जब हमारी सरकारें आएँ तो ये हमेशा के लिए केस दफन हो जाए। वो लोग तो कहते हैं लगातार, जब हम बात करते हैं कि वहाँ कभी था ही नहीं मंदिर, हमेशा से मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते आए हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में वो लोग आप लोगों को। ठीक है, चैलेंज करना उनका दायित्व है, अधिकार है। हम भारतीय आचार संहिता के दायरे में हम वर्षों से लड़ रहे हैं। अभी आपने इसी तरह का चैलेंज किया, 500 वर्ष से आप चैलेंज करते चले जा रहे हैं। हम संत समाज, हमारे कितने हमारी हूत आत्माओं ने अपना प्राण न्यौछावर किए इस राष्ट्र पर, तब जा करके 500 वर्ष बाद 22 जनवरी का वो अलौकिक दिवस आ रहा है। क्या देखा नहीं? ये हमें किसने दिया? आदरणीय न्यायालय ने दिया।
इसीलिए हमारे कुंवर श्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो ये केस लड़ रहे हैं, आज तक इन्होंने पूरा अपना सब कुछ परित्याग करके और इस केस के ऊपर दिनों रात लगे हुए हैं। किस लिए लगे हैं कि सनातन युगों युगों से सत्य है, उसको किसी को आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमारे समय को और आदरणीय न्यायालय के समय को नाहक रूप से, इनके पास कोई आर्गूमेंट इस तरह का नहीं है। अगर है दस्तावेज है तो वो प्रदर्शित करें। आप लोगों के पास इतने दस्तावेज हैं, इतने सबूत हैं, आप लोगों को लगता है उन लोगों की मेज खाली है, उन लोगों की टेबल पर कुछ? बिल्कुल हमें लगता ही नहीं। इसी का परिणाम है कि ये सारे आपको जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, इन दस्तावेजों का ही आधार है कि कल सनातन को जो विजय प्राप्त हुई है, आदरणीय न्यायालय ने जो ASI का गठन करते हुए और कोर्ट कमीशन को जो है नियुक्त किया है, इससे हमारा दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और इसमें जो है सबसे बड़ी जो भूमिका हमारे आदरणीय सभी मीडिया बंधुओं की रही है हमारे राष्ट्र के लिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे साथ सदैव सत्य के साथ खड़े हुए हैं। सर्वे होगा तो उम्मीद है कि काशी की तर्ज पर न्याय मिल पाएगा श्री कृष्ण जी बिल्कुल, सर्वे होते ही सारे उसमें जो हमारी 300 से ज़्यादा प्रतिमाएं, आज भी उसमें हमारी जो अन्य जो भगवान के अलावा जो प्रतिमाएं थी, उनके तमाम रूप स्वरूप थे, वो आज भी उसी जो मस्जिद है, जो तथाकथित मस्जिद है, उसके नीचे आज भी दफन है। जैसे ही सर्वे प्रारंभ होगा उसमें सब निकलना शुरू हो जाएगा। जो ढांचा हमारा आदरणीय देवालय, जो हमारा देवालय बनाया गया उन राजा महाराजाओं ने उस समय के शासनकाल में, उसमें कितना ढांचा खड़ा करने में समय लगा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने ऊंटों पर यहाँ से सोना चांदी भर करके इस देवालय से गया होगा। वो सारे एविडेंस ASI के द्वारा निकलेंगे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सनातन के लोग ये क्यों लग रहे हैं? हम तो लड़कर के चीज़ ले रहे हैं, सामने वाला पक्ष हमारी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अगर आपको कुछ दिन के लिए रहने के लिए कोई स्थान दे दिया जाए, इसका मतलब आप अपना अधिकार कर लेंगे। आप एक सेकंड, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आप पर इतनी चिंता है तो आप बिजली का बिल दीजिए। हमारे देवालय पे बिजली का बिल है क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री है, हम दे रहे हैं उसका। पानी का बिल दीजिए, आपके पास है तो आप दीजिए ना, सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास रजिस्ट्री है या सबूत है कि ये स्थान अमुक अमुक मेरा है, तो आपके नाम से, आपने अपने घर के नाम से रजिस्ट्री कराई मान लीजिए, तो तभी तो आप कोई सुविधा ले सकते हैं। घर के नाम से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? राजस्व में कोई अगर लेंगे, चाहे वो हाउस टैक्स हो, क्योंकि सारा जो बिल है जी। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं, काशी में बाबा निकले, यहाँ लाला निकलेंगे। लाला निकलेंगे 100%। 100% निकलेंगे। ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया की ताकत। ये सत्य को छुपा करके असत्य का जो पर्दा डाला गया था, अब उसका पर्दाफाश होने का समय आ गया। तो देखिए तमाम जो देखिए, मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बता दूं, ये सरकार, ये जो समय जो आदरणीय न्यायालय का वो किया जा रहा है खराब, वो जानबूझ करके किया जा रहा है। मैं आपके सभी दर्शकों के सानिध्य में, संपूर्ण सनातनी जो विश्व के पटल पर बैठे हैं, एक एक क्षण निहार रहे हैं कब हमारा लाला उसमें से निकल करके, हम पंचामृत से स्नान कर करके और जो है उनको स्थापित करने का वो बहुमूल्य समय आ गया है। जैसे हमारे 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का समय आया है, ऐसे ही हम लाला का शीघ्र चाहते हैं। आदरणीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहते हैं। सारे आर्गूमेंट आपके सामने दस्तावेज दे दिए गए हैं, हमारे जो सारे के सारे जितने भी दिए हैं वो आपके सब पक्ष में हैं। आपने मूर्तियों को, सबको, फोटो को देखा, क्रमबद्ध अभी कुमार साहब ने आपके बीच में प्रदर्शित किया है, तो वो समय आ गया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी आदरणीय न्यायालय इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको जो है हमें बोध है, जिससे जल्दी देवालय बनने में और सहयोग प्रदान हो। तो देखिए, जाहिर सी बात है, तमाम ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों की फहरिस्त जो न्यायालय है उसके समक्ष हिंदू पक्ष ने जमा की है। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनको लेकर के हिंदू पक्ष लगातार गया है। देखिए, अगर हम देखेंगे वहाँ तक, ये जो फाइल है, ये तस्वीरें हैं, सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको न्यायालय के समक्ष जमा किया गया। और हिंदू पक्ष ने दलीलें दी हैं कि जब पहले 1959 में भी खुदाई हुई थी, तब ये ऐसी तमाम मूर्तियाँ वहाँ पर खुदाई में निकली थी। और यदि अब जो कोर्ट कमीशन नियुक्त होगा और उसके बाद ASI के सर्वे होगा शाही ईदगाह परिसर की, यदि खुदाई होती है, तो फिर उस खुदाई के बाद में भी हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि ऐसी तमाम जो मूर्तियां हैं, ऐसे तमाम जो सबूत हैं, वो वहां पर निकलेंगे। और जिस तरह से काशी में बाबा निकले थे, वैसे ही ठीक उसी तर्ज पर मथुरा में भी लाला और यानी कान्हा निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।